राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अक्टूबर महीने के अंदर कौन कौन सी सब्जियां लगाएं। आज यहाँ पर मैं आपको 10 से लेके 12 ऐसी सब्जियों के बारे में बताने वाला हूँ। इनमें से यदि आप 1 से लेके 2 सब्जियों की खेती करते हैं तो आप लगभग 30 से लेके 40 दिन के अंदर एक शानदार पैदावार के साथ साथ एक शानदार मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपको इन सब्जियों के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से आपको चयन करना है, किस तरीके से आपको खेत को तैयार करना है, किस तरीके से कौन कौन से खाद डालने हैं। एक अच्छी जानकारी देने की आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो कोशिश करूंगा काफ़ी कम समय की बने, छोटी वीडियो बने और आपको जानकारी एक शानदार और अच्छी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि खेत को हमें किस तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले किसान भाइयों ध्यान देना है, जिस खेत के अंदर भी हमें जो है सब्जियों की खेती करनी है, उस खेत के अंदर आपको जो हमारी गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है, इसकी कम से कम 100 से लेके 120 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद को उस खेत के अंदर डालना है। क्योंकि किसान भाई, गोबर की जो खाद होती है ये हमारी मिट्टी को भुरभुरी बना देती है, हमारी मिट्टी के अंदर ताकत डाल देती है, जिससे जिस फसल को भी या जिस खेती को भी या जिस सब्जी को भी हम उसके अंदर लगाना चाहते हैं वो सब्जी हमें एक शानदार और अच्छी पैदावार निकाल करके दे सकती है। सभी सब्जियां इस गोबर के खाद की वजह से अच्छी पैदावार हमें निकाल करके दे सकती हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों, आपको जो है गहरी कम से कम 2 से लेके 3 गहरी हैरों की जुताइयाँ आपको करवानी चाहिए, जिससे कि जो ये हमारी गोबर की खाद है ये मिट्टी के अंदर अच्छी तरीके से मिल सके। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान और देना है कि जिस खेत के अंदर भी आप सब्जी की खेती करना चाहते हैं उस खेत के अंदर से पानी निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बरसात हो जाए कि वहाँ पर पानी भरा रहेगा तो उससे आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो पानी निकासी की व्यवस्था भी आपको देखनी है और अपने खेत को बिल्कुल समतल करके अब जो आपका खेत है वो किसान भाई तैयार हो जाता है सब्जी की खेती के लिए। अब बात करते हैं 10 से लेकर 12 सब्जियां अक्टूबर महीने के अंदर सबसे शानदार पैदावार देने वाली कौन कौन सी हैं। सब्जियों के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी भी सब्जी का चयन करें तो जो आप वैरायटी ला रहे हैं उस वैरायटी को आपको ध्यान रखना है कि आपके क्षेत्र के अनुसार वो वैरायटी सबसे शानदार होनी चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, जब आप दुकान के पास पहुंचते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार जो है आपको कोई भी वैरायटी उठा करके देता है, चाहे वो 4 साल पहली हो चाहे फिर 5 साल पहली हो। क्यों? जितनी ज़्यादा अच्छी वैरायटी आएंगी, जो नई वैरायटी आएंगी वो उपचारित आती हैं और वो आपको शानदार पैदावार निकाल करके देती हैं। तो वैरायटी का चयन भी आपको बड़ी ही सूझबूझ के साथ करना है। यहाँ पर किसान भाइयों, जिन 3 सब्जियों के बारे में मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ये तीनों ही सब्जियां काफ़ी सस्ती यानी कि काफ़ी कम लागत में आप एक अच्छा मुनाफा इन तीनों सब्जियों से ले सकते हैं। 30 से लेकर 35 दिन के अंदर ये तीनों सब्जियां तैयार हो जाती हैं और आपको पैसा आना आपकी जेब के अंदर आना शुरू हो जाता है। बहुत कम लागत में अच्छी पैदावार और अच्छा मुनाफा ये आपको निकाल करके दे सकते हैं। इनमें जो पहली वैरायटी है, पहली जो हमारी सब्जी है वो है किसान भाइयों पालक, दूसरी है किसान भाइयों मेथी और तीसरी है किसान भाइयों धनिया। तो पालक, मेथी और धनिया ये तीनों ऐसी हमारी सब्जियां हैं जो मात्र 30 से लेकर 35 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर तैयार हो जाती हैं और इन्हें जब हम मार्केट के अंदर लेकर के पहुंचते हैं तो किसान भाइयों ये हमें अच्छी पैदावार के साथ साथ एक अच्छे मुनाफे का जरिया भी हमारे लिए ये बन सकती हैं। अच्छी तरीके से किसान भाइयों अपने खेत को तैयार करके इन तीनों की अच्छी वैरायटियां आपको मार्केट से लानी है और उसके बाद जो है इनकी बुआई आपको कर देनी है। तो 30 से लेकर 35 दिन के अंदर ये तीनों सब्जियां आपकी तैयार हो जाती हैं। अब किसान भाइयों बात करते हैं अपनी चौथी वैरायटी की, चौथी किस्म की। चौथी हमारी सब्जी कौन सी है जो हमें अच्छी पैदावार निकाल करके दे सकती है? तो वो है किसान भाइयों मूली। मूली के अंदर भी किसान भाई बहुत कम खर्च में ये भी हमें एक शानदार पैदावार निकाल करके दे सकती है और इसका भी यदि आप चयन करते हैं तो इससे भी हमें काफ़ी कम लागत में एक अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकती है। तो आप मूली का चयन भी किसान भाइयों अक्टूबर महीने के अंदर कर सकते हैं। जब किसान भाइयों मूली की आप
बुआई करें तो ध्यान दें इसे आप बेड पर आपको लगाना है। बेड पर आप लगाएंगे तो ये अच्छी तरीके से मिट्टी के अंदर बैठती है और आपको ज़्यादा पैदावार निकाल करके दे सकती है। आने वाले टाइम में किसान भाइयों हो सकता है इसके जो रेट हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन ये आपको अच्छी पैदावार निकाल करके दे सकती है। तो अच्छी आमदनी भी आपको देखने को मिल जाएगी। मूली की कंप्लीट खेती की यदि वीडियो आप देखना चाहते हैं तो बुआई से लेके इसकी हार्वेस्टिंग तक, यानी कि जब हम इसकी उखड़ाई करते हैं तब तक की एक कंप्लीट जानकारी की वीडियो भी मैंने चैनल पर बना दी है। उस वीडियो को आप देखेंगे तो किस किस तरीके से आपको क्या क्या कार्य करने हैं वो सब आपको उसमें समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ यदि हम किसी किसान भाइयों पांचवी और छठी वैरायटी के बारे में बात करें, पांचवी और छठी सब्जी के बारे में बात करें, तो इनके अंदर आपको थोड़ा सा खर्चा तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी आपके लिए आने वाले समय में एक अच्छी आमदनी का स्रोत बन सकते हैं। जिनमें किसान भाइयों आप लहसुन की खेती कर सकते हैं। लहसुन की खेती भी एक शानदार खेती है और इसका भी हमारे पास समय है। इसकी भी यदि आप बुआई करते हैं तो ये भी अच्छी पैदावार, अच्छी आमदनी हमें निकाल करके दे सकता है। साथ ही साथ किसान भाइयों आलू की खेती भी आप कर सकते हैं। तो आलू और लहसुन इन दोनों की खेतियों को भी आप करेंगे तो इनके अंदर आपको खर्चा तो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन किसान भाइयों आमदनी इनके अंदर भी आपको बहुत ही शानदार और अच्छी निकाल करके ये दोनों सब्जियां हमें दे सकती हैं। इसके अलावा किसान भाइयों अगर अगली खेती के बारे में बात करें, अगली सब्जी के बारे में बात करें तो आप जो है खीरे की खेती भी कर सकते हैं। खीरे की खेती भी बहुत ही शानदार है और ये एक ऐसी खेती है, ये एक ऐसी सब्जी है जो आप ऐसा मान सकते हैं कि हर मौसम में इसकी जो डिमांड है वो किसान भाइयों लगातार बनी रहती है। तो आप खीरा की खेती भी जरूर करें, इससे भी आपको एक शानदार और अच्छी आमदनी किसान भाइयों देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ किसान भाइयों जो मक्का है, मक्का की खेती भी आप कर सकते हैं। मक्का की खेती का भी ये बहुत ही शानदार समय आपके लिए मैं बता रहा हूँ। यदि इस समय पर आप मक्का की खेती भी करेंगे तो इससे भी आपको बहुत ही शानदार और अच्छी पैदावार के साथ साथ एक शानदार आमदनी भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा किसान भाइयों अक्टूबर महीने के अंदर आपको बैंगन की खेती भी करनी चाहिए। बैंगन आपको 2 से लेकर 3 तरह की जो इसकी वैरायटियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बैंगन की खेती भी आप करेंगे तो इससे भी किसान भाइयों काफ़ी अच्छी आमदनी आप निकाल सकते हैं। काफ़ी अच्छी आमदनी का स्रोत आपके लिए किसान भाइयों बैंगन भी बन सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों अक्टूबर महीने के लिए सबसे अच्छी और यदि मैं ज़्यादा आमदनी के स्रोत की बात करूं तो टमाटर की खेती भी आप कर सकते हैं। लेकिन टमाटर की खेती के लिए यहां पर आपके पास जो नर्सरी है वो पहले से तैयार होनी चाहिए, क्योंकि 15 से लेकर 20 अक्टूबर तक यदि आप टमाटर की नर्सरी आपके पास तैयार है और इसे आप अपने खेत के अंदर लगा देते हैं तो ये भी आने वाले समय में आपको बहुत ही शानदार आमदनी निकाल करके दे सकता है। तो टमाटर की खेती भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों 2 सब्जियों के बारे में आपको और बता दूं। एक तो है किसान भाइयों हमारी मिर्च और दूसरी है किसान भाइयों हमारी शिमला मिर्च। इन दोनों की खेती भी यदि आप अक्टूबर के महीने के अंदर करते हैं तो ये भी आपको बहुत जल्दी एक समय रहते अच्छी आमदनी का स्रोत ये दोनों सब्जियां भी आपके लिए बन सकती हैं। तो मिर्च की खेती भी आप कर सकते हैं, शिमला मिर्च की खेती भी आप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार आमदनी ये दोनों वैरायटियां, ये दोनों सब्जियां हमें निकाल करके किसान भाइयों देंगी। लेकिन यहां पर जो है सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है वो ध्यान देना है किसान भाइयों उन्नतशील किस्मों का चयन करना है अपने क्षेत्र के अनुसार। साथ ही साथ पानी निकासी की व्यवस्था आपको देखनी है और पानी देने की व्यवस्था भी आपको देनी है, क्योंकि ये जितनी सब्जियां हैं इन्हें समय रहते यदि आप इनके अंदर नमी बना करके नहीं रखेंगे, इन्हें पानी समय से नहीं देंगे तो ये आपको अच्छी पैदावार निकाल करके नहीं देंगी। तो इन सब बातों का भी किसान भाइयों आपको जो है बहुत ज़्यादा खासा ध्यान रखना है। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें। तो